विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूल करते थे। राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दें तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृतात्मा तक अपने आप पहुँच जाता है। ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 108 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की मौज हो गई उन आमों को पाकर। तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वह उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की मां की मृत्यु हुई तो 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया कि वह भी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हुए। जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर लिए और अपने नौकरों से कहा, जाओ लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गईं। बात राजा तक पहुंची। वह स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज मेरी मां को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दागी जाएं ताकि वह दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सकें। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसीलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ीं। राजा हंस पड़े। ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, सभी दरबारी तथा मंत्रीगणों को यह आभास तो हो ही गया होगा कि आज दरबार में कोई विशेष कार्य नहीं और ईश्वर की कृपा से किसी की कोई समस्या भी हमारे सम्मुख नहीं। अतः क्यों न किसी विषय पर चर्चा की जाए। क्या आप जैसे योग्य मंत्रियों व दरबारियों में से कोई सुझा सकता है ऐसा विषय जिस पर चर्चा कराई जा सके? तभी तेनालीराम बोला, महाराज विषय का निर्णय आप ही करें तो अच्छा होगा। महाराज ने कुछ सोचा और फिर बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ग ब्राह्मण को पूजनीय माने। सभी दरबारियों व मंत्रियों को महाराज का ये प्रश्न बेहद सरल प्रतीत हुआ। इसमें कठिनाई क्या है महाराज? ब्राह्मण गाय को पवित्र मानते हैं, गाय जो कामधेनु का प्रतीक है। एक मंत्री ने उत्तर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उससे सहमत लगे। तभी महाराज बोले, तेनालीराम क्या तुम भी इस उत्तर से संतुष्ट हो या तुम्हारी कुछ अगल राय है? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से बोला, महाराज गाय को तो सभी पवित्र मानते हैं, चाहे मानव हो या देवता। और ऐसा मानने वाला मैं अकेला नहीं, हमारे विद्वान की राय भी कुछ ऐसी ही है। यदि ऐसा है तो ब्राह्मण गौ चर्म गाय की खाल से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? महाराज ने फिर पूछा। दरबार में चहूं और चुप्पी छा गई। दरअसल महाराज ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था। सबको चुप देख महाराज ने घोषणा की, जो भी उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दरबार में उपस्थित हर कोई लेना चाहता था, लेकिन प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता था। सभी को चुप बैठा देख तेनालीराम अपने आसन से उठते हुए बोला, महाराज ब्राह्मण के चरण पैर बेहद पवित्र माने जाते हैं, उतने ही पवित्र जितना कि किसी तीर्थ धाम की यात्रा। अतः गौचर्म से बने जूते चप्पल पहनने से गायों को मोक्ष मिल जाता है।
गलत तो हर हाल में गलत है। महाराज बोले, गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनना जायज नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे पहनने वाला ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तेनालीराम ने उत्तर देने का साहस तो किया। चतुराई भरा उसका उत्तर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाने के लिए काफी है। सुब्बा शास्त्री को सबक मिला। तेनालीराम की कहानी। एक बार फारस देश से घोड़ों का एक व्यापारी कुछ बेहद उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर विजयनगर आया। सभी जानते थे कि महाराज कृष्णदेव राय घोड़ों के उत्तम पारखी हैं। उनके अस्तबल में चुनी हुई नस्लों के उत्तम घोड़े थे। महाराज ने फारस के व्यापारी द्वारा लाए गए घोड़ों का निरीक्षण किया तो पाया कि वे घोड़े दुर्लभ नस्ल के हैं। उन्होंने व्यापारी से सभी घोड़े खरीद लिए, क्योंकि वे अपनी घुड़सवारी सेना को और मजबूत व सुसज्जित करना चाहते थे। जब घोड़ों का व्यापारी चला गया तो महाराज ने अपनी घुड़सवार सेना के चुने हुए सैनिकों को बुलाया और एक एक घोड़ा देते हुए उसकी अच्छी तरह देखभाल और उसे भली भांति प्रशिक्षित करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि घोड़ों के प्रशिक्षण व भोजनादि का सारा खर्च राजकोष वहन करेगा। तेनालीराम को जब पता चला तो वह भी महाराज के पास पहुंचा और एक घोड़ा अपने लिए भी मांगा। उसे भी एक घोड़ा दे दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को घर लाकर अस्तबल में बांध दिया, लेकिन उसे न जाने क्या सूझा कि उसने अस्तबल के सामने की ओर भी दीवार उठवा दी। अब अस्तबल की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि न तो वह घोड़ा कहीं बाहर जा सकता था और न ही कोई उस अस्तबल में प्रवेश ही कर सकता था। तेनालीराम ने अस्तबल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की छुड़वा दी थी, जहां से घोड़े को दाना पानी दिया जा सके। उसी खिड़की से तेनालीराम घोड़े को हरी घास दाना पानी देता और घोड़ा भी खिड़की से अपना मुंह बाहर निकालकर उसे मुंह में दबाता और भीतर खींच लेता। घोड़े को पानी भी इसी खिड़की द्वारा पहुंचाया जाता। करीब 1 महीने बाद महाराज ने घोड़े की सुध बुध ली और यह जानने की कोशिश की किस प्रकार उसकी देखभाल व प्रशिक्षण का काम चल रहा है। तब सभी सैनिक अपने अपने घोड़े लेकर महाराज के सम्मुख आ पहुंचे। हृष्ट पुष्ट व भली भांति प्रशिक्षित घोड़ों को देख महाराज बेहद प्रसन्न हुए। लेकिन तभी उन्होंने पाया कि तेनालीराम और उसका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इधर उधर निगाहें दौड़ाते महाराज ने पूछा, तेनालीराम कहाँ है? जाओ, उससे कहो कि अपने घोड़े के साथ हमारे सामने जल्दी पेश हो। एक सैनिक तेनालीराम के घर की ओर दौड़ा और उसे महाराज का संदेश दिया कि जल्दी से जल्दी घोड़े को लेकर उनके सामने हाजिर हो जाए। लेकिन तेनालीराम अकेला ही चल दिया। उसे अकेला आया देख महाराज बोले, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आज मैं सभी घोड़ों का मुआयना कर रहा हूँ कि उनकी कैसी देखरेख की गई है। जाओ, अपना घोड़ा लेकर आओ। क्षमा करें महाराज, तेनालीराम बोला, आपने मुझे जो घोड़ा दिया वह घोड़ा गुस्सैल है और अड़ियल है। मैं तो उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाया। कहकर तेनालीराम चुप हो गया। यदि ऐसा है तो मैं कुछ बहादुर सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, जो तुम्हारे साथ जाकर घोड़ा ले आएंगे। महाराज ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा हरगिज न करिएगा। अब तक घोड़े की देखभाल मैंने की है और मैं ब्राह्मण हूँ। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि आप किसी पंडित या पुरोहित को घोड़ा लाने के लिए मेरे साथ भेजें। होठों पर रहस्यमय मुस्कान लाते हुए तेनालीराम बोला। संयोगवश राजपुरोहित उस दरबार में उपस्थित था।
वह राजपरिवार में कुछ पूजा पाठ के कर्मकांड करवाने वहां आया था। सुब्बा शास्त्री नाम था राजपुरोहित का। क्या तुम तेनालीराम के साथ जाकर उसके अस्तबल से घोड़ा यहाँ ला सकते हो? महाराज ने उससे पूछा। तेनालीराम और सुब्बा की निकटता देख सुब्बा शास्त्री जला भुना करता था और तेनालीराम को नीचा दिखाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहता था। वह बोला, क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाकर घोड़ा ले आता हूँ। ऐसे एक घोड़े की तो बात ही क्या, मैं 10 बिगड़ैल गुस्सल घोड़ों को साथ ला सकता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो आइए मेरे साथ, तेनालीराम बोला। जब सुब्बा शास्त्री और तेनालीराम जा रहे थे तो रास्ते में तेनालीराम बोला, शास्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप विद्वान हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने अश्वशास्त्र का अध्ययन भी किया है। कुछ ही देर में जब तेनालीराम के घर पहुंचे तो सुब्बा शास्त्री अपनी लंबी दाढ़ी को उंगलियों से सहलाते हुए अहंकार भरे स्वर में बोला, हाथ कंगन और आरसी क्या? आखिर तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास हो ही गया। लेकिन शास्त्री जी, मेरा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसलिए मेरा कहना माने तो पहले खिड़की से झांक कर देख लें। इसके बाद अस्तबल की दीवार तोड़कर घोड़े को बाहर निकालने की सोचना। अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला तेनालीराम। तेनालीराम ने भी जैसे उस दिन सुब्बा शास्त्री से पुराना हिसाब किताब चुकता करने की ठान ली थी। इधर जैसे ही सुब्बा शास्त्री ने दीवार में बनी खिड़की में अपना हाथ डाला, तुरंत घोड़े ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। दरअसल वो उसकी दाढ़ी को भूसे का ढेर समझ बैठा था। सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी को अपने मुंह में दबाए घोड़ा इतनी जोर से खींच रहा था कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंततः अस्तबल की सभी दीवारें तोड़कर वह बाहर निकाला गया। मगर घोड़ा भी कुछ ऐसा हठीला था कि सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी अब भी दबाए था। कोई और रास्ता न देख उन्हें उसी अवस्था में राजमहल की ओर जाना पड़ा। अब तक सुब्बा शास्त्री को ये बात समझ में आ चुकी थी कि पूर्व में जो वह तेनालीराम को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था, उसी का बदला तेनालीराम ले रहा है। वह तो बस मौके की तलाश में था, जो उसे आज मिल गया था। इधर महाराज और अन्य घुड़सवार सैनिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी तेनालीराम और सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए वह घोड़ा वहां आ पहुंचा। सुब्बा शास्त्री को इस हास्यास्पद स्थिति में देख सभी उपस्थित जन ठहाके मारकर हंसने लगे। यहाँ तक कि महाराज भी अपनी हंसी पर काबू न कर सके और बेतहाशा लगातार हंसते ही चले गए। लोगों को इस प्रकार हंसते देख वहां मौजूद घोड़े भी तरंग में आकर हिनहिनाने लगे। तेनालीराम का घोड़ा, जो सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए था, भी ये देख हिनहिनाने लगा। जैसे ही घोड़े ने अपना मुंह खोला, दाढ़ी मुक्त हो गई। सुब्बा शास्त्री ने चैन की सांस ली। तभी एकाएक अपनी हंसी को रोक महाराज गंभीर हो गए और बोले, तेनालीराम, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं कि लोगों को हंसाने के लिए हास परिहास किया जाए। बल्कि यह तो अच्छा ही है, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। लेकिन ऐसा परिहास मुझे स्वीकार्य नहीं, जिसमें दूसरे को पीड़ा या कष्ट होता हो। तुमने सुब्बा शास्त्री जैसे विद्वान के साथ जो सुलूक किया है वह कतई शोभा नहीं देता। ये सरासर शास्त्री जी का अपमान है। मैंने तुम्हारे दिमाग में छिपी किसी खुराफात का अंदाजा उसी समय लगा लिया था, जब तुमने मुझसे घोड़ा मांगा था। वरना तुम्हें घोड़े से क्या लेना देना। चलो,
अपनी गलती के लिए शास्त्री जी से क्षमा याचना करो। लेकिन इससे पहले कि तेनालीराम क्षमा याचना करता, सुब्बा शास्त्री आगे बढ़कर बोला, महाराज, तेनालीराम का कोई दोष नहीं, ये निर्दोष है। दोषी यदि कोई है तो मैं हूँ। मैं तो हमेशा तेनालीराम को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था और कई बार तो मैंने इसका अपमान भी किया। लेकिन मेरे दुर्व्यवहार को ये बेचारा चुपचाप सहन कर गया, एक शब्द तक मुंह से नहीं निकला कभी। ये सब मैंने ईर्ष्यावश किया। इसने जो कुछ भी मेरे साथ किया अच्छा ही किया। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई हैं। तेनालीराम ने मुझे सद्राह दिखाई है। अपनी बात समाप्त करते हुए सुब्बा शास्त्री ने आगे बढ़कर तेनालीराम को गले से लगा लिया। वहां उपस्थित महाराज और अन्य सभी उन दोनों को गले मिलना देख बेहद प्रसन्न हुए। एक बार राजा कृष्णदेवराय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है। महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हो। वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज 3 नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम, महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा।
महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़ बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के कारण वहां प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता की नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहां लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है, विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत हंसोड़ और हाजिर-ए-जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग्य और बड़ी सूझबूझ होती, इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूल कर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है यह बालक। हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं, रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर सकता हूँ। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते,
उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो ये रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ मां दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहां मां दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो मां दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। मां के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। मां दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थीं। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी छूट गई। देखकर मां दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकलकर आईं और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गईं। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम मां दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करें मां, एक बात याद आ गई, इसीलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात? बता तो भला, मां दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, मां, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही मां दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू मां से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूँ कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेवराय के दरबार में जा, वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर माँ चकित रह गईं। और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। ये बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही साथ तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। एक बार किसी मंदिर में निर्माण कार्य हो रहा था। पास ही 2 बढ़ई काम कर रहे थे। वे आरी से लकड़ी का बड़ा चारलट था, चीरने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर को खाने का समय हुआ। मंदिर के बरामदे के साथ वाली दीवार पर बंदरों का एक दल रहता था। ज्यों ही बढ़ई वहां से हटे, वहां कुछ बंदर आ पहुंचे और लठों पर उछल उछल कर खेलने लगे। उनमें से एक बंदर काफी नटखट और धृष्ट था। उसका ध्यान लठ से निकली लंबी कील पर पड़ा। वह एक भी क्षण सोचे बिना लकड़ी के लठ पर बैठ गया और कील निकालने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर कील तो खींच ली, पर उसकी पूंछ लठ के दोनों हिस्सों में फंस गई। वह दर्द से चिल्लाया और अपनी पूंछ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर जितना ज्यादा निकालने की कोशिश करता उतना ही तेज दर्द होता। उसके दोस्तों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद बढ़ई खाना खाकर लौटे
तो बेचारे बंदर को चीखते चिल्लाते सुना। उसकी हालत खराब हो गई थी, पूंछ से काफी खून निकल रहा था। उन्होंने झट से पूंछ निकालकर शरारती बंदर की जान बचाई। बंदर की पूंछ पर चोट तो आई थी, पर उसे सबक मिल गया था कि बिना मतलब दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। शिक्षा बिना किसी उद्देश्य के कोई काम मत करो। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार के साथ मजे से जी रहा था। एक दिन वो हिरन के शिकार के लिए घर से निकला। जल्द ही उसे एक हिरन दिखा और उसने उसे मार गिराया। उसने हिरन को कंधों पर उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। वापसी पर उसे एक विशाल जंगली भैंसा दिखा। उसने झट से हिरन को कंधे से उतारा। वह भैंसे पर तीर चला दिया। तीर भैंसे की गर्दन से होता हुआ पीठ के पार निकल गया। भैंसा दर्द के मारे बिलबिला उठा। वह शिकारी पर झपटा व उसके प्राण ले लिए। कुछ ही मिनटों में वह खुद भी तड़प तड़प कर मर गया। कुछ देर बाद वहां से एक गीदड़ गुजरा। उसने देखा कि एक ही जगह पर भैंसा व आदमी मरे पड़े थे। कुछ ही दूरी पर हिरन मरा पड़ा देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भूखा गीदड़ पल भर में इतना सारा भोजन पाकर निहाल हो गया। बिना किसी मेहनत के इतना कुछ पाने के कारण वह बौरा सा गया। उसने कहा, भगवान कितना दयालु है, आज तो मैं दावत उड़ाऊंगा। वह सारा मांस उसे 2-3 माह के लिए काफी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान भैंसे या हिरन में से पहले किसे खाए। अचानक उसे तीर के आसपास थोड़ा खून व मांस दिख गया। लालची गीदड़ ने सोचा कि पहले तीर के आसपास लगे खून को चाटना चाहिए, वह मांस खाना चाहिए। जैसे ही उसने नुकीला तीर मुंह में डाला, वह उसके जबड़े व गले को फाड़ता हुआ निकल गया। उसके गले से खून बहने लगा, जिससे वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जल्दी ही उसने प्राण त्याग दिए। शिक्षा अधिक लोभ करना भी अच्छा नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार के साथ मजे से जी रहा था। एक दिन वो हिरन के शिकार के लिए घर से निकला। जल्द ही उसे एक हिरन दिखा और उसने उसे मार गिराया। उसने हिरन को कंधों पर उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। वापसी पर उसे एक विशाल जंगली भैंसा दिखा। उसने झट से हिरन को कंधे से उतारा। वह भैंसे पर तीर चला दिया। तीर भैंसे की गर्दन से होता हुआ पीठ के पार निकल गया। भैंसा दर्द के मारे बिलबिला उठा। वह शिकारी पर झपटा व उसके प्राण ले लिए। कुछ ही मिनटों में वह खुद भी तड़प तड़प कर मर गया। कुछ देर बाद वहां से एक गीदड़ गुजरा। उसने देखा कि एक ही जगह पर भैंसा व आदमी मरे पड़े थे। कुछ ही दूरी पर हिरन मरा पड़ा देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भूखा गीदड़ पल भर में इतना सारा भोजन पाकर निहाल हो गया। बिना किसी मेहनत के इतना कुछ पाने के कारण वह बौरा सा गया। उसने कहा, भगवान कितना दयालु है, आज तो मैं दावत उड़ाऊंगा। वह सारा मांस उसे 2-3 माह के लिए काफी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान भैंसे या हिरन में से पहले किसे खाए। अचानक उसे तीर के आसपास थोड़ा खून व मांस दिख गया। लालची गीदड़ ने सोचा कि पहले तीर के आसपास लगे खून को चाटना चाहिए, वह मांस खाना चाहिए। जैसे ही उसने नुकीला तीर मुंह में डाला, वह उसके जबड़े व गले को फाड़ता हुआ निकल गया। उसके गले से खून बहने लगा, जिससे वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जल्दी ही उसने प्राण त्याग दिए। शिक्षा अधिक लोभ करना भी अच्छा नहीं होता। एक नदी के किनारे विशाल वृक्ष था। इसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। वृक्ष की घनी शाखाएं उन्हें वर्षा की बूंदों व सूरज की धूप से सुरक्षित रखती थीं।
एक दिन आकाश में बादल छा गए। वह देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगी। पक्षी घोंसलों में जा छिपे। पेड़ के आसपास खेल रहे कुछ बंदर पानी से भीग गए और पेड़ के नीचे बैठे सब ठंड से कांपने लगे। उन्हें देखकर एक पक्षी बोला, प्यारे भाइयों, अगर तुमने पहले ही हमारी तरह कोई घर बना लिया होता तो तुम्हें सर्दी में इस तरह ठिठुरना न पड़ता। हालांकि हम छोटे हैं, पर फिर भी अपनी चोंच से घोंसले के लिए तिनके बटोरते हैं। तुम्हें तो भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं, तुम तो आराम से अपना घर बना सकते हो। ये सर्दी गर्मी व धूप से तुम्हारी रक्षा करता। बंदरों को पक्षी की यह सलाह पसंद नहीं आई। वे चिढ़ गए। उन्हें लगा कि पक्षी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये सोचकर क्रोधित होने लगे कि ये नन्हे जीव हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमें सबक सिखाते हैं क्योंकि इनके पास अपना घर है। उनमें से एक बोला, बारिश रुकने दो, हम तुम्हें बताएंगे कि हम अपना घर कैसे बनाते हैं। जैसे ही बारिश रुकी, बंदर पेड़ पर चढ़े व सभी पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिए। उन्होंने उनके अंडे फोड़ दिए। वह नन्हे बच्चों को पेड़ से धकेल दिया। बेचारे पक्षी बंदरों का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गए। वे यहाँ वहाँ उड़ने लगे। उन्हें पछतावा व एहसास हुआ कि मूर्ख बंदरों को सलाह नहीं देनी चाहिए थी। शिक्षा जब तक मांगी या पूछी न जाए, कोई सलाह मत दो। राजा और लालची मंत्री की कहानी। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियाँ नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियाँ लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंच, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियाँ देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा, इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा
राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदारी को दे दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी की 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। शिक्षा। राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर